हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। और तो आज की फिज़िक्स की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को जनरली डिक्टेट करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन अगर नोट डाउन करना आप चाहें तो वीडियो को स्लो मोशन में करके या फिर पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन नोट करने में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नोट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर हम पहले से भी नोट करके रखेंगे तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो बोर्ड जो है पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, इस वजह से हम सिर्फ डिक्टेट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और उनको जो है फिर उसके बाद से उस पर क्या क्या चीज़ें उसके अंदर की जो कंटेंट है उन कंटेंट को हम यहाँ पर आपके लिए लिख देंगे, जिससे आप चाहें तो यहाँ से कंटेंट से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। क्योंकि आपको पता ही होगा मेरी स्ट्रेटजी जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का जो तरीका है जो मैं बताता हूँ, सीधे आप क्या क्या चीज़ें गिवन है वो उसको आप लिख लीजिए और उसके बाद से क्या फाइंड करना है ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद से आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व, न्यूमेरिकल वहीं आपका समझ लीजिए 50% आपने अप्रोच कर लिया। उसके बाद फिर आपको क्या सोचना है, कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी गिवन टू फाइंड में कौन सा ऐसा रिलेशन है कि जो रिलेशन या जो फार्मूला है उसको हमें यूटिलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है और फिर उसके बाद से कैलकुलेशंस करने हैं, कैलकुलेशन के बाद से हमें आंसर लिखने हैं। तो जनरली यही सब प्रोसेसेस होते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक्स cause a deceleration of 6 meter per second. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes. ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपको दे रखा है कि जो ड्राइवर है वो कार को ड्राइव कर रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है इनिशियल स्पीड ऑफ कार दैट इज u इज इक्वल टू कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर, इसको लिख सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/18 इंटू 54, 18 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद से आपको दे रखा है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड और डीएक्सिलरेशन हाँ, डीएक्सिलरेशन ऑफ कार is equal to 6 meter per second square. Find the distance to find stopping distance, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस करा प्लस करा आफ्टर ही सीज, यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इसको हमने मान लिया S1 प्लस S2 इज इक्वल टू S क्वेश्चन मार्क। बस अब इतनी चीज़ें आपको मिल गई तो सीधे आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे बेटा,
इनिशियल स्पीड आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ करेंगे। कौन सा इक्वेशन, हमें एस निकालना है, तो टाइम दे रखा है और इनिशियली अगर देखा जाए तो उसके पास स्पीड क्या रही होगी, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब कि उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब कि डी एक्सीलरेशन आपके पास दे रखा है कार का, जो डी एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सीधे अगर हम बात करेंगे तो S1 इज इक्वल टू जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा, उस केस में क्या होगा, U इंटू टी, टी इज इक्वल टू रिएक्शन टाइम। यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 0.2, ये हो जाएगा आपका 3.0 मीटर, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना करेगा, ठीक है। प्लस हाफ AT आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाकी वाला जो पार्ट है आपका, यानी कि वो पोर्शन आपका ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। तो इसके पास आपको मिल गया कि यानी कि अगर उस स्पीड से चल रहा था, ठीक है, उस स्पीड से आपके पास इतना टी टाइम में इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। अब उसके बाद से स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S2 निकालने के लिए अब हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी भाई स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ पे नोट है p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनिशियली स्पीड उसका क्या था, कांस्टेंट था, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, इसलिए जो है एक्सीलरेशन वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक रिएक्शन टाइम है, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले, ठीक है, उस केस में हाफ AT एक्सीलरेशन वहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमने हाफ AT वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, यहाँ पे 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -6, ये हो जाएगा आपका -225 अपॉन -12 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 12 बन जा 12, और यहाँ पे आपका बचेगा 10, 105, ठीक है। और 105 यानी कि आपका हो जाएगा 12 8 जा 196, 12 8 जा 96, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4 और 9 90, पॉइंट लगा लेंगे और 90 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 12 जा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपके पास बचेगा, डिवाइड करके यहाँ पे देख लेते हैं, 225 अपॉन 12 05, आपका 4 और ये 9 हो जाएगा, 12 7 जाए 84, यहाँ पे बचेगा 6, डेसिमल लगा है 0, 12 5 जाए, इतना मीटर आपका। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 क्या जाएगा, 3 प्लस 1875 इज इक्वल टू 21.75 मीटर, यानी इतना डिस्टेंस उसको कवर करना होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise? ठीक है, how long will it before hit the ground, यानी कि कितना हाइट तक वो जाएगा और उसके बाद से कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने में। नेक्स्ट ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द दिस बॉल, यानी कि इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री मतलब इसके पाथ को
ट्रेस करना है, बताना है कि इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, किस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं। और ये चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी का 3.4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4 ही है, ठीक है। तो इसको चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ये देखते हैं पहले। कह रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 20 मीटर पर सेकेंड, या एज इट इज़ लिखिए, भी डायरेक्शन की कोई बात नहीं है अपना। इसके बाद से कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके, इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं इसका। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ से इसको बॉल को ऊपर थ्रो किया गया, मैक्सिमम पोजीशन पर पहुँचेगा और उसके बाद से दिस इज द ग्राउंड। ये सिचुएशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, दिस इज मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक दैट इज h1 इज द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे फर्स्ट केस में आपको आई थिंक यही पूछा गया है, द हाइट द टॉप ऑफ द बॉल, हाउ हाई विल द राइज, कितनी हाइट तक वो राइज करेगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके पास फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यू ये दे रखा है, अब उसके बाद से फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 मैक्सिमम हाइट पर, तो h इज इक्वल टू वॉट, क्या जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। यहाँ से h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू, जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 हमने ले लिया, जी की वैल्यू 10 या 9.8 दोनों ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 400 अपॉन -20, दिस विल बी इक्वल टू 0 0 कैंसिल, दैट इज 20 मीटर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि इसकी स्पीड यहाँ मतलब डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है और ये h1 है, तो उसको h1 नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द हिट द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना टाइम लगाएगा, मतलब कि टोटल यहाँ से यहाँ और यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगेगा। चलिए इसको भी देखते हैं, ये सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3.4। सेकेंड पार्ट के लिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमारे पास। सेकेंड पार्ट इसका बी पार्ट कह रहा है
टाइम इज इक्वल टू वॉट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक टाइम, यानी कि t1 को हमने मान लिया टाइम टेकन टू राइज एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए जो भी टाइम लग रहा है t1। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास h मालूम है, तो h1, अच्छा देखिए दो तरीके हैं हमारे पास जो है टाइम ही निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, और v यहाँ पे 0, u क्या दे रखा था क्वेश्चन में आपके 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा -10, तो हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम आपके पास लग गया कितना, 2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम कितना लगेगा। अब इसमें कुछ बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है, ओके इसकी हाइट आपको दे रखी है, दैट इज h2 इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। सिंस h2 इज इक्वल टू 25 मीटर, दिस सिंप्लाइज h टोटल हाइट की अगर हम बात करें ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, h इज इक्वल टू h1 प्लस h2, ये हो जाएगा आपका h1 कितना था 20 आया था ना आपका, मैक्सिमम हाइट अभी आपने निकाला, तो 20 प्लस 25 दैट इज़ 45 मीटर। ये आपके पास टोटल कितना आ गया, 45 मीटर की हाइट हो गई। ओके चलिए, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अगेन टाइम। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एट मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग फॉल u इक्वल टू 0 लिया जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद से एक मोमेंटरली रेस्ट में आएगी बॉल, ठीक है, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए देखा जाए तो यह रेस्ट में होगी। और चूँकि फाइनल वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है और हमें बेसिकली टाइम निकालना है, तो और एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका प्लस g, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और g की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, t मतलब u 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 45 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा, दिस इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड सो t विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। यहाँ पे चूँकि टाइम प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखा है, +3 सेकेंड। टोटल टाइम की अगर हम बात करें, इसको मान लीजिए t1 और इसको हमने मान लिया t2। टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 दैट इज 2 + 3 यानी कि 5 सेकेंड। तो ग्राउंड तक पहुंचने से पहले उसको टोटल 5 सेकेंड्स का जो है टाइम लगा। इसके बाद से आपसे सेकेंड चीज़ इसमें क्या पूछी गई है, ठीक है, दो चीज़ें आपसे पूछी गई, लेकिन हमने अभी जो क्वेश्चन डिटेक्ट किया था एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी गई थी। ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल, इस बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी ये हमें बतानी है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द दिस बॉल, तो ट्रेजेक्ट्री भाई जाहिर सी बात है वर्टिकल मोशन कर रहा है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो भाई जाहिर सी बात है पाथ, वर्टिकल डायरेक्शन को हमने y ले लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x, तो y इज इक्वल टू,
अब जाहिर सी बात है पोजीशन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब जी की वैल्यू जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। यू आपको मालूम है टाइम के हिसाब से ये होगा, तो दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ सिचुएशन, जो भी है ट्रेजेक्ट्री ऑफ बाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू बसेस ए एंड बी at the position 50 meter and 100 meter from the origin at a time t equal to 0, they starts moving in same direction simultaneously with a uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the, क्या चीज़ डिटरमाइन करना है, determine the time and position at which A overtakes B, A B को जो ओवरटेक्स करेगा किस टाइम में या किस पोजीशन पर। चलिए ये भी क्वेश्चन हैं आपके अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बसेस ए एंड बी एट पोजीशन 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट द टाइम t इक्वल टू 0, दे स्टार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली with uniform velocity of 10 meter per second and 5 meter per second. Determine the time and position at which A overtakes B. A B को overtakes करेगा किस पोजीशन पर और किस टाइम पे। तो इस सिचुएशन को पहले हम पिक्टोरियली समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, टू बसेस ए एंड बी एट पोजीशन 50 मीटर एंड 100 मीटर। तो सबसे पहले ओरिजिन से इनकी पोजीशन डिनोट करते हैं। दिस इज द ओरिजिन, एक बस हमारा यहाँ पर है ए, दूसरी बस हमारी यहाँ पर है बी पोजीशन पे। ठीक है, दोनों बसें यहाँ पे हमें दिख रही हैं इस तरह से है। और कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से नहीं दे रखा है, ए एंड बी यानी कि 50 मीटर और बी की पोजीशन है वो 100 मीटर। कह रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ यानी ए की जो वेलोसिटी है वी ए इज इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और बी की जो वेलोसिटी है सेम डायरेक्शन में कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है जब दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं या ओवरटेक कर रहे हैं तो जिस टाइम पे ओवरटेक करेंगे उसकी पोजीशन सेम होगी। सपोज करिए कि इस पॉइंट पर दिस इज द ओवरटेकिंग पोजीशन, और ओवरटेकिंग पोजीशन अगर हम ओरिजिन से ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं x, और इसको हमने मान लिया x1 और इसको मान लिया x2, ठीक है। तो जाहिर सी बात है A से B तक की डिस्टेंस, मतलब A से इस ओवरटेकिंग को हमने मान लिया P, तो A को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इनिशियल या कह सकते हैं स्पीड ऑफ बस A इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस टू मूव इन टाइम t, सेम टाइम पर भाई जब ओवरटेक करेंगे वो टाइम हमारा सेम होगा, पोजीशन भी सेम रहेगा। इन टाइम t टू ओवरटेक या टू रीच
एट P क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू x माइनस x1, दिस इज इक्वल टू, इसकी हमने स्पीड को मान लिया v1, तो v1 इंटू टी, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस x1 कितना है 50 इज इक्वल टू v1 कितना है 10 इंटू टी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर बस B। स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस टू मूव BP, और BP इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, BP इज इक्वल टू x माइनस x2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ B VB इंटू टी। इसको लेना चाहे तो VA, दिस इज VA, BB इंटू टी। इसका मतलब क्या जाएगा, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 दे रखा है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये दे रखा है 5t। दो इक्वेशन आपके पास मालूम हो गए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, और 100 माइनस 50 क्या जाएगा 50, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5t। दिस सिंप्लाइज t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे, ठीक है। अब 10 सेकेंड बाद दोनों जब एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, मतलब जो पोजीशन होगा वो पोजीशन हमें निकालना है किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट करेंगे। तो x माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 मीटर। मतलब कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कितना आ जाएगी 150 मीटर पर ओवरटेक करेगा, यानी कि 150 मीटर के बाद से ओवरटेक करेगा। कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। तो इस तरह से जो भी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो हो गए, लेकिन एक क्लास और हम लेंगे इसमें बेस्ड, जिसमें और भी आपके एनसीईआरटी के को फोकस करते हुए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ पार्ट्स तो एनसीईआरटी के हो ही गए हैं, लेकिन कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।